जादुई मछली और मछुआरे के लालची पत्नी की कहानी एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। उसका नाम रमेश था। रमेश बहुत मेहनती था और रोज सुबह सुबह नदी पर मछलियां पकड़ने जाता था। एक दिन जब वह नदी में जाल डाल रहा था तो उसे एक सुनहरी मछली मिली। वह मछली साधारण नहीं थी बल्कि जादुई थी। मछली ने रमेश से बोली, मुझे छोड़ दो और मैं तुम्हारी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। रमेश हैरान हो गया। उसने कहा, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा लेकिन मुझे कुछ नहीं चाहिए। यह कहकर उसने मछली को वापस पानी में छोड़ दिया। घर लौटकर रमेश ने यह बात अपनी पत्नी सीता को बताई। सीता बहुत लालची थी। वह बोली, तुमने मछली से कुछ मांगा क्यों नहीं? हमारी झोपड़ी टूटी फूटी है, हमें एक अच्छा घर चाहिए। जाओ और मछली से कहो कि वह हमें एक सुंदर घर दे। रमेश ने मना किया लेकिन सीता के जिद करने पर वह वापस नदी पर गया। उसने मछली को बुलाया और कहा, मेरी पत्नी एक सुंदर घर चाहती है, क्या तुम हमारी मदद कर सकती हो? मछली ने मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। घर लौटकर रमेश ने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर घर बन गया था। सीता खुश हो गई लेकिन कुछ दिनों बाद उसका लालच फिर से जाग उठा। वह बोली, यह घर काफी नहीं है, मैं एक बड़ा महल चाहती हूँ। जाओ और मछली से कहो कि वह हमें एक महल दे। रमेश ने फिर से मना किया लेकिन सीता के जिद करने पर वह वापस नदी पर गया। उसने मछली को बुलाया और कहा, मेरी पत्नी अब एक महल चाहती है। मछली ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। घर लौटकर रमेश ने देखा कि उनका घर अब एक भव्य महल में बदल गया था। सीता खुश हो गई लेकिन उसका लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह बोली, मैं अब रानी बनना चाहती हूँ। जाओ और मछली से कहो कि वह मुझे रानी बना दे। रमेश ने फिर से मना किया लेकिन सीता के जिद करने पर वह वापस नदी पर गया। उसने मछली को बुलाया और कहा, मेरी पत्नी अब रानी बनना चाहती है। मछली ने फिर से मुस्कुराते हुए कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा पूरी हो गई है। घर लौटकर रमेश ने देखा कि सीता अब रानी बन गई थी लेकिन सीता का लालच अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वह बोली, मैं अब समुद्र की रानी बनना चाहती हूँ। जाओ और मछली से कहो कि वह मुझे समुद्र की रानी बना दे। रमेश ने फिर से मना किया लेकिन सीता के जिद करने पर वह वापस नदी पर गया। उसने मछली को बुलाया और कहा, मेरी पत्नी अब समुद्र की रानी बनना चाहती है। इस बार मछली ने गुस्से में कहा, तुम्हारी पत्नी का लालच कभी खत्म नहीं होगा। जाओ, अब तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। रमेश घर लौटा तो देखा कि महल गायब हो चुका था और उनकी पुरानी झोपड़ी वापस आ गई थी। सीता को अपनी गलती का एहसास हुआ लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। कहानी का सीख यह कहानी हमें सिखाती है कि लालच बुरी बला है, संतोष और कृतज्ञता ही सच्चे सुख की कुंजी है। कैसी लगी यह कहानी? हे